आज का टेंस है कौन सा है? आपको दी थी वो एक्सरसाइज कौन कौन सी? ये सबने एक दूसरे से चेक कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट है तो आपको बताया था कि हिंदी में जो हेल्पिंग वर्ब होगी सहायक क्रिया होगी, क्या होगी? था, थे और थी। और क्योंकि ये है कंटिन्यूअस में मैंने बताया था आपको रहा, रही और क्या आता है? रही आता है। ये है यहाँ पर सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्या होगी इस टेंस की? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रहा, था, रही, थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। जो हिंदी सेंटेंसेस है वो हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि बिल्कुल वाक्य के लास्ट में होती है, अगर इनमें से हो तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब। अब इंग्लिश वाले जो सेंटेंसेस है बुक्स में आप देखेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में, तो जहाँ पर अब कौन से होते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, दूसरा है वर। वॉज एंड वर। वॉज का यूज किसके साथ होता है? आई के साथ, और सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन्स के साथ वॉज। और वर्ड का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउन्स के साथ वर्ड का यूज होता है। और इसमें जो वर्ब यूज होती है, और क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या बताया मैंने? ING का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING का यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से होगा पैटर्न? अफर्मेटिव में पैटर्न जो होगा वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा। और इंटेरोगेटिव में जो पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा? इंटेरोगेटिव में पैटर्न होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ? हेल्पिंग वर्ब लिखना सामने यहाँ, was, were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस तरह से ये पैटर्न होगा इंटेरोगेटिव में। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें इस तरह का पैटर्न रहता है। बिल्कुल इजी है, ठीक है।
और ये जो वॉज वर्ब होते हैं, इज का जो पास्ट फॉर्म होता है, इज की जो सेकंड फॉर्म होती है वॉज, और आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो होती है वर्ब। ये क्या है, सेकंड फॉर्म है ये, सेकंड। तो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज पास्ट फॉर्म। हो गया? अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। चलो आप ही बताएंगे कोई सेंटेंस। चलो। बच्चा रो रहा था। बच्चा रो रहा था। बच्चा रो रहा था। बच्चा क्या है यहाँ? बच्चा सब्जेक्ट है। रो क्या है? रहा था क्या है? रहा था क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब रो क्या है? रो, रोना वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। रोना, रोया, रो चुका। चलो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्रिया। चाइल्ड रहा था, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा मतलब कंटिन्यूअस, था मीन्स पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है हेल्पिंग वर्ब यहाँ? वॉज वर्ब। तो यहाँ पर वॉज का यूज होगा कि वर्ब का होगा? वॉज का कहाँ होता है यूज? सिंगुलर के साथ, और वर्ब का प्लूरल के साथ। तो चाइल्ड क्या है? सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ? हेल्पिंग वर्ब वॉज। चाइल्ड वॉज वीपिंग। वीप, वीप होता है रोना, ing, वीपिंग। द चाइल्ड वॉज वीपिंग। चाइल्ड वॉज वीपिंग, ठीक है। चाइल्ड वॉज वीपिंग। अब इसका आपने क्या बनाना है? नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है इसको। चलो निशांत, नेगेटिव बनाना है इसका। चाइल्ड वॉज वीपिंग। चाइल्ड वॉज नॉट वीपिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज, नॉट वीपिंग। चाइल्ड वॉज नॉट वीपिंग। अनीश, इसका इंटेरोगेटिव वॉज, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। वॉज चाइल्ड वीपिंग। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सिट डाउन। चलो और कोई सेंटेंस? सोहन मोहन को एक तस्वीर दे रहा था। सोहन मोहन को एक तस्वीर दे रहा था। मोहन को एक तस्वीर दे रहा था। सोहन मोहन को एक तस्वीर दे रहा था। अब यहाँ पर सोहन क्या है? मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। मोहन है ऑब्जेक्ट, और तस्वीर क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या होता है? कौन सा वर्ड होता है वर्ब? क्या डेफिनेशन है वर्ब की? वर्ब की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है वर्ब? क्या होता है वर्ब? वर्ब क्या होती है? क्रिया। मतलब क्रिया मतलब है जो काम को बताता है कि कोई काम हो रहा है। तो यहाँ तस्वीर, क्या कोई तस्वीर से पता लगता है कि कोई काम हो रहा है? काम क्या हो रहा है?
देने का काम हो रहा है, तो तस्वीर क्या है? दे क्या है? वर्ब है। तस्वीर अदर वर्ब नहीं है, अदर वर्ब नहीं है। तस्वीर भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ। मोहन भी ऑब्जेक्ट है, तस्वीर भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। रहा था क्या है? हेल्पिंग। अब इसको चेंज करना है। सोहन वॉज, सोहन सिंगुलर है, वॉज का यूज होगा गिविंग। गिव होता देना, गिव गेव गिवन फर्स्ट फॉर्म। गिव फर्स्ट फॉर्म है, गिव के साथ आईएनजी। गिविंग और पिक्चर 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 टू मोहन, टू मोहन। बुक लाइए तब टू मोहन। सोहन वॉज गिविंग अ पिक्चर टू मोहन। अब इसको एक और तरह से भी हो सकता है। सोहन वॉज यहाँ पर तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट सेकंड को पहले लिया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को बाद में लिया। अब हम लेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट को पहले। सोहन वॉज गिविंग मोहन पिक्चर। इस तरह से भी हो सकता है, ये भी ठीक है, दोनों सही है। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे हम। चलो नाली। वॉज सोहन गिविंग अ पिक्चर टू मोहन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह से ये चेंज होगा, ठीक है। चलो कोई और सेंटेंस। ललित। पक्षी पेड़ पर चौंका रहे थे, पक्षी पेड़ पर चौंका रहे थे, चहचहा रहे थे। क्या होगा इसका? The birds were chirping। चर्प होता है CHIR P, चर्प, डबल P होगा यहाँ। chirping on the in the tree, in the tree। कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है इसका? अनुराग। The birds were chirping। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ से पहचाना कि पास्ट कंटिन्यूअस? इसमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का हुआ तो तब हो गया पास्ट ही है। कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं हम? किन दो चीजों से? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? मत बताओ क्या है हेल्पिंग वर्ब? उधर है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? कौन सा वर्ड है हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब कौन सा वर्ड है? वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? कौन सा वर्ड है वर्ब? वर्ब क्या है यहाँ पर? कौन सा वर्ड है वर्ब? चर्पिंग। चर्प है फर्स्ट फॉर्म, चर्प फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म साथ में क्या है? आईएनजी। चर्पिंग। सिट डाउन। अब इसका आपने
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, राखी बनाएगी। इसका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसी ने बताना नहीं है। द बर्ड्स आर, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर, तो बर्ड्स प्लूरल है इसलिए आर का यूज होगा। द बर्ड्स आर chirping in the tree. Sit down. तो ये टेंस क्लियर है? हो गया? नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर है तो फ्यूचर में क्या होते हैं? हिंदी में हेल्पिंग वर्ब गा गे गी। और कंटिन्यूअस में रहा रही और रही। तो इसमें कौन सी सहायक क्रियाएं होंगी? क्या सहायक क्रिया होगी इसकी? क्या सहायक क्रिया होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यह हेल्पिंग वर्ब इसकी। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश वाले जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो है शैल बी और विल बी। शैल बी विल बी, अब बी लगा है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है। शैल बी विल बी। शैल का यूज किसके साथ होगा? आई और बी। बाकी सबके साथ जो है चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, विल बी का यूज होगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? कंटिन्यूअस में क्या बताया था मैंने? कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और पैटर्न तो चलो आपको पता है, सेंटेंस का पैटर्न। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल बी शैल बी होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? विल बी शैल बी पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। बताओ कोई एग्जांपल। डिम्पल। राधा गाना गाएगी। राधा गाना रही होगी। गाएगी, गा रही होगी। गाएगी होगा तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। गा रही होगी। राधा गाना गा रही होगी। राधा क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? राधा क्या है? सब्जेक्ट है। राधा विल बी। राधा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंग फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंगिंग अ सॉन्ग। और सॉन्ग क्या है यहाँ? सॉन्ग वर्ड क्या है? ये सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राधा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। गुड, सिट डाउन। रखी, इसका नेगेटिव। राधा विल नॉट। दो वर्ड है इसमें, एक दो, तो बीच में नॉट का यूज होगा। विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिट डाउन। गुंजन, इसका इंटेरोगेटिव। विल राधा
राधा Be बी singing a song. सिंगिंग अ So is an विल राधा बी सिंगिंग अ सॉन्ग साइन ऑफ इंटेरोगेशन साइन ऑफ इंटेरोगेशन सिट डाउन अब इस सेंटेंस का आपने पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस ललित कुमार Radha was राधा वॉज singing a song. सिंगिंग अ वॉज वर्ड का यूज होगा पास्ट में सिंगिंग अ सॉन्ग अगर हमने पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो सिट डाउन चलो कोई और एग्जांपल बताएंगे कोई बनीशा बच्चे खाना खा रहे हैं. बच्चे खाना खा रहे होंगे बच्चे खाना खा रहे होंगे Children चिल्ड्रन will be विल बी taking taking the children will be taking the meal. Sit down. कोई और सेंटेंस कोई और एग्जांपल स्नेहा कोई और एग्जांपल बताओ कोई एग्जांपल हम नया जैसा बताना है हम स्कूल जा रहे होंगे. हम स्कूल जा रहे होंगे. स्कूल जा रहे होंगे कौन सा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. रहा रही रही याद रखना है कंटिन्यूअस होगा वो गागेगी फ्यूचर क्या होगा ट्रांसलेशन दे दे हम है हम वी वी विल वी के साथ क्या होता है शैल वी शैल बी वी शैल बी वर्ब क्या है कौन सा वर्ड है वर्ब जा जाना गो गो इंग गोइंग टू स्कूल टू school. Sit down. We shall be going to school. We shall be going to school. और कोई एग्जांपल सोनाली कोई एग्जांपल इस सेंस का हम पढ़ रहे होंगे हम पढ़ रहे होंगे हम पढ़ रहे रहे होंगे होंगे हम पढ़ रहे होंगे क्या होगा ट्रांसलेशन वी शैल बी रीडिंग रीड होता है पढ़ना फर्स्ट फॉर्म ING वी शैल बी रीडिंग सिट डाउन गुड ईशांत इसका इंटेरोगेटिव बनाना है इसका वी शैल बी रीडिंग इंटेरोगेटिव किस तरह का सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम क्या होगा इंटेरोगेटिव में मत बता इसको शैल बी होगा कौन सा बी स्पेलिंग shall we reading क्या होगा क्या हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है और क्या हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की फ्यूचर कंटिन्यूअस की
Shall be. Shall be will be. तो यहाँ अभी शैली हुआ, बी कहाँ गया, कहाँ है बी? Shall we be reading? शैल वी बी रीडिंग रीडिंग। अकेला शैल लगाएंगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। सिट डाउन। कितना क्लियर है? साइन ऑफ इंटरोगेशन चलो एक्सरसाइज लिख लो। वे शोर मचा रहे होंगे। वह मैच का अभ्यास कर रही होगी। लड़के जूस नहीं पी रहे होंगे। क्या वे बस से घर जा रहे होंगे? चलो इतने काफी है। इसकी आपने जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने, ये तीन बनेंगे एक ही सेंटेंस हो गए। 1 2 3 4। ठीक है, 4 बाई 3 12। ठीक है, ओके।